चलो चलो बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट इंटरेक्शन की, जिसे कहते हैं कॉमेंसलिज्म। इसमें एक बंदे को होता है फायदा और दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन यहाँ पे होता है। तो जिसको फायदा हो रहा है उसको कहते हैं कमेंसल, ओके, और जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ओके, तो दैट इंडिविजुअल इज कॉल्ड न्यूटर या न्यूट्रल कहते हैं, ओके। और ये कंपटीशन, इस टाइप के कंपटीशन सबसे ज्यादा नेचर में हमें दिखेंगे आफ्टर प्रेडेशन। तो इन इंटरेक्शन वन ऑफ द पार्टनर इज बेनिफिटेड while the other is neither benefited nor harmed। तो इस इंटरेक्शन में एक पार्टनर को तो फायदा होता है लेकिन दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि देयर इज नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं है। मतलब वो जो पार्टनर है, जो कमेंसल है, वो नहीं होगा तो भी उसका लाइफ वैसे के वैसा ही चलता रहेगा, ओके। क्योंकि जो पार्टनर है वो जरा सा भी वैकेंसी हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है और कुछ यूजफुल वैकेंसी आपका इफेक्ट भी प्रोड्यूस नहीं करता है। तो एग्जांपल की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ऑर्किड जो है, ऑर्किड यानी कि पेड़ पे ग्रो करने वाले शॉर्ट प्लांट्स, ये ऑर्किड प्लांट है, इसके अट्रैक्टिव वैकेंसी फुल होता है, वो मैंगो के ब्रांच पे ग्रो कर रहा है। और ऐसा प्लांट जो दूसरे प्लांट पे ग्रो करता है, एक प्लांट अगर दूसरे प्लांट पे ग्रो करता है तो उसको एपीफाइट कहते हैं, एपीफाइट कहते हैं। तो उसका एग्जांपल जो लास्ट में पढ़ा था वो है वैंडा। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑर्किड्स जो मैंगो प्लांट पे डेवलप करता है वो है वैंडा। इसमें ऑर्किड को फायदा हो रहा है क्योंकि उसको सपोर्ट मिल रहा है पेड़ पे, साथ में उसके वैकेंसी वो वेलेमेंट टिश्यू के जरिए वो क्या करते हैं, हवा के सराउंडिंग हवा के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और साथ में पेड़ से उन्हें प्रोटेक्शन मिलता है फ्रॉम अदर एनिमल्स। और यहाँ पे आपको दिखता है बर्नेकल्स जो वेल के बॉडी के साथ चिपके होते हैं। तो यहाँ पे देखो वेल को कुछ फर्क नहीं पड़ता है लेकिन बर्नेकल्स इज एबल टू एब्जॉर्ब द फूड, ओके, फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। और उसको राइड मिल रही है वेल से, उसको एक जगह से दूसरी जाने की। और वेल जिस माइक्रोजोम्स को खाते हैं उसी में से कुछ माइक्रोजोम जो है वो बर्नेकल कंज्यूम कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो ये है आपका क्लाउन फिश जो सी एनिमोन के टेंटिकल्स के बीच में। तो सी एनिमोन इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है लेकिन क्लाउन फिश को सी एनिमोन की वजह से फायदा हो रहा है, ओके। तो स्टिंगिंग टेंटिकल्स ऑफ सी एनिमोन गिव्स प्रोटेक्शन टू फिश फ्रॉम प्रेडेटर। तो कौन सी फिश की बात कर रहे हैं हम लोग? क्लाउन फिश की बारे में बात कर रहे हैं। तो सी एनेमोन हो गया आपका, एक कैंसी वर्ड आपका है, उसका कलेक्टिव देखो। सी एनेमोन कैसा दिखता है? एकदम हाइड्रा जैसा ही दिखता है लेकिन उसके टिप्स से बहुत सारे कैंसी वर्ड आपके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, ओके। एंड ईच ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्ट्स एज ए टेंटिकल जो यू कैन सी व्हाट आपके मिस्चीवियस बच्चों को यू कैन सी उसका डोज देना पड़ता है। चलिए फिर ये इग्रेट जो सबसे फेमस है, इग्रेट एंड उसका कैटल। तो इग्रेट जो है कैटल के आसपास ही रहते हैं और कैटल की एक्टिविटी से घास लूज हो जाता है और सॉइल के अंदर की मिट्टी एक्सपोज होती है और उसके फिर इंसेक्ट जो होते हैं सॉइल में रहने वाले इंसेक्ट अर्थवर्म वगैरह को ये जो इरिगेट है वो आपका कंज्यूम करते हैं। तो कैटल इरिगेट को फायदा हो रहा है, ग्रेजिंग कैटल जो है उसको फायदा नहीं हो रहा है। कैटल इरिगेट को फायदा हो रहा है लेकिन जो बफेलो है उसको फायदा नहीं हो रहा है। द इरिगेट फॉरगेट्स क्लोज टू वेयर द कैटल इज ग्रेजिंग, यानी कि इरिगेट नाटक करते हैं, वो बफेलो के आसपास ही क्या करते हैं, चोंच मारते रहते हैं। एज द कैटल मूव्स द वेजिटेशन इंसेक्ट कम आउट, ओके। तो कैटल के वहां से निकलने के बाद वहां पे जमीन है जो डैमेज हो गई है तो मिट्टी में से अल्टीमेटली कुछ रोने धाने के लिए, देखो मेरा मिस्टर मर गया है, किसने मारा है ना, तो कंप्लेंट लेने के लिए वो बाहर आते हैं और उसको फिर आपका ये जो इरिगेट बर्ड है वो खा जाते हैं। अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट फॉर द इरिगेट्स टू फाइंड एंड कैच द इंसेक्ट, यानी कि आपका बफेलो की एक्टिविटी की वजह से, जिसमें वो खाली क्या हुआ, वो पैरों से चला और फिर अपने घास को उखाड़ता है और उसकी वजह से सॉइल थोड़ा सा एक्सपोज हो जाता है। तब इस सॉइल में जो कीड़े मकोड़े हैं वो एक्सपोज होके ये बर्ड उसको आसानी से डिटेक्ट करके खा जाते हैं। फिर गॉड अगेन से सकर फिश जिसको कहते हैं रेमोरा, वो शार्क के बैक
के साथ चिपका हुआ है। तो ये आपका फिश है रेमोरा, और ये है शार्क, ये शार्क है और उसके ऊपर बैठी हुई है एक दूसरी मच्छी रेमोरा, वेटिंग फॉर समबडी टू ब्रिंग द, यू कैन सी व्हाट आपके वीडियो। देन लैम्प्रे, जो आपके किसके साथ, आपके शार्क के साथ, तो शार्क के साथ छोटी छोटी मछलियां अटैच रहती है, उसको कहते हैं लैम्प्रे। और लैम्प्रे का काम क्या है, तो लैम्प्रे शार्क जब खाता है उसके जो बाइट्स है, खाने के बाद जो थोड़े थोड़े बाइट को रिलीज करता है, उसी को ये लैम्प्रे क्या है आसानी से खा जाता है। तो उसको राइड भी मिल रहा है, दोनों केस में देखो क्या रहा है, फ्री राइड, देयर इज फ्री राइड एंड फूड मिल रहा है आपके व्हाट पैरासाइट्स। ओके, और कॉमन सेल्स। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सी एनेमोन। देखो जो आपने सी एनेमोन के आसपास ही आपका, तो ये आपका सी एनेमोन है, देखो ये सी एनेमोन है। और सी एनेमोन देखो ग्रो किस पे कर रहा है, वो गैस्ट्रोपोड, ये आपका गैस्ट्रोपोड शंख जो होता है, शंख समुद्र के पानी में, गैस्ट्रोपोड का शंख उस पे बैठा हुआ है। ओके, और जो शंख है उसके अंदर एक तीसरा बंदा बैठा हुआ है, या एक्चुअली ये उसका घर हो गया है, वो आपका हर्मिट क्रैब, हर्मिट क्रैब। तो हर्मिट क्रैब जो है वो गैस्ट्रोपोड शेल के अंदर ग्रो कर रहा है प्रोटेक्शन के लिए, और उसी गैस्ट्रोपोड शेल के ऊपर सी एनेमोन ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे सी एनेमोन को फायदा हो रहा है क्योंकि उसको राइड भी मिल रहा है, और ये जो हर्मिट क्रैब है इसके फीडिंग से नेचुरली थोड़ा सा मॉर्सल, मॉर्सल मतलब आपका फूड पार्टिकल्स, फूड पीसेस जो बोलते हैं, घास बोलते हैं ना, निवाला बोलते हैं, निवाला, उसको मॉर्सल कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉर्सल। ओके, मॉर्सल, फूड मॉर्सल। सो और फिर अमेंसिलिज्म थोड़ा देख लेते हैं। तो अमेंसिलिज्म जो है वो आपका कॉमेंसिलिज्म से कैसे अलग है। कॉमेंसिलिज्म में एक को फायदा होता है, दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है लेकिन दूसरे को नुकसान हो रहा है। तो इट इज ऑल्सो इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन, जिसमें एक को हार्म होता है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे पेनिसिलिन नाम का जो फंगस है वो अगर ग्रो कर रहा है, उसके आसपास अगर कोई बैक्टीरिया आ गया तो वो बैक्टीरिया मार जाता है, क्योंकि फंगस जो है वो पेनिसिलिन नाम का केमिकल प्रोड्यूस करता है। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज द पेट्री प्लेट, ये पेट्री प्लेट है जिसमें क्या किया गया है, ये जो जिगजैग आपको लाइंस दिख रहे हैं, दे आर द कल्चर, कल्चर मतलब ग्रोथ ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई। तो स्ट्रेप्टोकोकाई के कहने पे जो है यहाँ पे प्लेट को ओपन किया गया और फिर चेक किया गया कि ये क्या ग्रो कर रहा है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक एक जोन क्रिएट हो गया है। इस जोन में कोई भी फंगस ग्रो नहीं कर रहा है। आप बोल सकते हैं देखो पहले प्लेट में खाली क्या है, स्टेफिलोकोकस। हाँ, ये कल्चर किसका है ना, स्टेप्टो नहीं, सॉरी, स्टेप्टो का भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो ओरिजिनल है पेनिसिलिन के लिए वो स्टेफिलोकोकस नाम के बैक्टीरिया के ग्रोथ की वजह से ऐसा पैटर्न आता है। तो ये देखो सर्कल है, यहाँ पे पूरा का पूरा मैंने किसी बैक्टीरिया को ग्रो किया हुआ है। और अगर यहाँ पे क्या कर दिया गया, अगर मैंने ऐसा किया, यहाँ पे एक फंगस ग्रो करने दे दिया, यहाँ पे फंगस को ग्रो, यहाँ पे फंगस ग्रो कर रहा है, एंड फंगस की कॉलोनी बहुत ही बड़ी होती है। तो यहाँ पे देखो ये आपका एक सिंगल फंगल कॉलोनी है। ओके, और ये जो बाकी है ये आपका बैक्टीरिया का कल्चर है जो स्प्रेडेड फॉर्म में है ना। तो अगर यहाँ पे फंगस ग्रो करेगा तो फंगस एक केमिकल रिलीज करता है, उसकी वजह से क्या होता है कि इतना जोन, एक जोन क्रिएट हो जाता है जिसमें जितने भी स्टेफिलोकोकस है बैक्टीरिया वो किल कर देते हैं। तो दिस जोन इज एंटीबायोटिक, यू कैन सी व्हाट एक्शन, इस जोन के पास एंटीबायोटिक एक्शन होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेल वॉल बैक्टीरिया का डिस्ट्रॉय हो जाता है बिकॉज ऑफ द पेनिसिलिन।
अगर इसको मैं ग्रो करते रहूँ तो अल्टीमेटली साइज विल इंक्रीज एंड मोर स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफिलोकोकस यहाँ पे मारे जाएंगे।